ये ऑब्वियस लेवल होगा, ये ऑब्वियस होगा, इसलिए हमें इस ब्रेकआउट को भी नहीं लेना। मार्केट आएगा, हो सकता है ब्रेकआउट दिखाए और फिर इसको फेल करे, फिर डाउन जाए। ठीक है गाइस, तो है एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आज करने वाले हम लोग निफ्टी 50 को एनालाइज, मतलब कि प्री मार्केट एनालाइज। पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे कि कल क्या हो सकता है, मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, और मैं जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ उसको भी एनालाइज करेंगे। और वीडियो कैसी लगती है, मतलब मैं एनालाइज सही करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट में चलते हैं और एनालाइज शुरू करते हैं। तो है गाइस, आ चुके हैं हम लोग चार्ट पे। अब इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज की। तो आप खुद सोचिएगा, जो अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज कर देता है बिगर टाइम फ्रेम में, क्या मार्केट रिवर्सल होता है? इतना जल्दी कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को ही फॉलो करता है। तो आप भी अपने ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। और डाउन ट्रेंड है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कीजिएगा। यहाँ पास आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट आया, एक पुल बैक दिया, मतलब कि यहाँ पास, और पुल बैक देने के बाद अपने लो के, मतलब कि एक वीक के अंदर जो 4 वीक की कैंडल थी, एक ही वीक में पूरी कवर हो गई थी। कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो आप यहाँ पास बाय करने की कोशिश न कीजिएगा, आप कितना ही बाय जाएगा, आप बाय को अवॉइड कीजिए। क्योंकि मार्केट का क्या है, मार्केट सेलिंग साइड का है। अगर जो आप बाय करेंगे तो इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और सेल करने किसी पुल बैक में सेल कीजिए। कोई मतलब ब्रेकआउट पे आप इतना ज़्यादा सेल न कीजिए, मतलब पुल बैक में सेल कीजिए। आपको सेल साइड का व्यू बनाना है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बता रही है कि हमें वीक में, इस वीक भी कहीं ना कहीं डाउन साइड का ही, मतलब कि डाउन साइड ट्रेड मिल सकता है। और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है मंडे को गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है। अब चलते हैं डाउन और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मार्केट आया, यहाँ से वीक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब अगर आप डेली, आप सोचिए मार्केट का जब तक ट्रेंड डाउन है, तो आप अगर जो ट्रेंड डाउन की तरफ ही ट्रेड बनाएंगे ना, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। कैसे? जैसे यहाँ से हमको पता चल गया कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अब इतने दिन में अगर जो हम डेली कितने, मान लीजिए आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक डेली अगर जो हम सेल की एक ही भी पोजीशन बनाते डेली सेल की, तो यहाँ से लेके ये कितने तारीख का है, रुकिए देखते हैं। यहाँ से हमको पता चला कि हमको सेल साइड का भी बनाना चाहिए। यहाँ से कितना, ये 9 अक्टूबर से यहाँ तक के लिए 9 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर मिनिमम एक महीने, कितने दिन, एक महीने 9 दिन, 10 दिन, एक महीने 10 दिन। 10 दिन में आप सोचिए कि 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 दिन क्या हुआ, मार्केट पुल बैक दिया। तो वो 6 दिन आप छोड़ दीजिए कि मुझे अपसाइड का प्रॉब्लम। बाकी आप देखिए, अगर जो मैं आपका डेली व्यू होता है डाउन साइड का, तो डेली कितने बड़े बड़े मूवमेंटम मिलते हैं आपको। ये देखिए कितने बड़े बड़े मूवमेंटम मिलता है। इसीलिए आप एक ट्रेंड डिसाइड कर लीजिए कि जैसे अब मार्केट डाउन साइड है, तो मुझे डाउन साइड का ही, प्रॉपर डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है। अप साइड सोचना ही नहीं। अप साइड तब सोचना है जब अप साइड मार्केट सिचुएशन दे। अप साइड जब मार्केट सिचुएशन दे, मार्केट सेल साइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, तब अप साइड। ये नहीं कहीं पास मार्केट सेल साइड जा रहा है, आप सोचे कि अब तो ऊपर, ये गलती है। आप हमेशा अगर जो आपको लगे कि मार्केट इतना डाउन आ चुका है, अब कितना ही डाउन जाएगा, अब ऊपर साइड जाएगा, तो वहाँ पास आप ये ना सोच के आप ये सोचा करिए कि अगर मार्केट अब इतना नीचे आ गया तो कहाँ ऊपर जा सकता है इतना जल्दी। इतने बड़े सेलर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं इतना फास्ट थोड़ी ना बाइंग आएगी, कहीं ना कहीं मार्केट सेल साइड आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा सेलिंग है। अब अगर जो आप मान लीजिए यहाँ तक आपने बाय किया, आपको पता चल गया कि मार्केट में डे लो क्लोज हो गया, मतलब कि आपने पता चल गया कि यहाँ पास सेलिंग कैंडल बनने लगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। आपने सेल साइड का भी बनाया, इतने दिन एक लगातार सेलिंग, अभी तक भी आपका सेल है, डेली आप सेल करेंगे, अच्छा खासा व्यू। मतलब कि जिस दिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट है, जैसे मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड के अगेंस्ट चलते, ट्रेंड के साथ चलते हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, एक रेड भी बनी तो भी आप ग्रीन, मतलब अप साइड सोचते हैं। ऐसे ही आप 5 मिनट को डेली टाइम फ्रेम में सोचिए। डेली टाइम फ्रेम में कैसे, जैसे मार्केट, ये समझिए कि मार्केट 5 मिनट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, मतलब स्ट्रेंथ है, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को हमें फुल मिल रही, तो हम कहीं ना कहीं वीक की तरफ ही ट्रेड बनाएंगे।
तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट फुल डाउन साइड है, फुल बेरिश है। तो हमें कहाँ साइड का व्यू बनाना है, हमें प्रॉपर डाउन साइड का व्यू बनाना है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस दिन का डे हाई मार्क आउट करते हैं। ये रहा डे हाई, डे हाई, ये रहा डे लो। तो गाइस हमने डे हाई और डे लो मार्क आउट कर दिया। या तो आप 5 रिट्रेसमेंट का 0.5 या तो कोई अच्छा सा लेवल देख के, तो यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पास मार्केट ने एक बार डाउन साइड का मतलब पुल बैक लिया था, तो ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा अब। तो ये रहा एक हमारे लिए, तो ये रहा। अब मार्केट के व्यू प्रॉपर क्या है, सेलिंग, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर जो अप साइड जाएगा तो फुल चांसेस वेरी हाई कि मार्केट अगर जो कहीं ना कहीं अप साइड जाएगा तो सेलर फुल एक्टिवेट होंगे। तो आपको क्या करना है, सेलर एक्टिवेट होंगे तो आपको सेल साइड का व्यू बनाना है। अगर जो आप अप साइड बनाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटा स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो गए तो आपका सेल हिट होगा। आप व्यू बना लीजिए कि हमें डाउन कल मंडे को भी सेलिंग साइड का ही सोचना है। अब बाइंग साइड की सिचुएशन क्या बनेगी, बाइंग साइड की सिचुएशन जब मार्केट बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तभी एक ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें अप साइड का व्यू बना सकते हैं। अब मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉपर डाउन है। अब मार्केट की ओपनिंग समझिए कहाँ पास, कहीं ना कहीं किनके स्टॉप लॉस हमें पास में दिख रहे हैं। मतलब स्टॉप लॉस किनके हैं सबसे ज़्यादा, सेलर 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 सेलर। यहाँ पास प्रॉपर किनके स्टॉप लॉस है, सेलर के। और ये रहा एक 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 23,800 का। और यहाँ पास है एक 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो जो काफ़ी लोग हो सकता है कि 23,500 के ऊपर कॉल साइड को, अप साइड के लिए कॉल साइड को मतलब कि जो कॉल है उसको होल्ड करके गए हों, ठीक। अब जो सेल करके गए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस प्रॉपर आप देखेंगे तो 23,800 के लेवल के ऊपर ही होगा। तो अगर जो मार्केट को अप जाना है तो बड़ा गैप अप ओपनिंग होनी पड़ी, यहाँ पास ओपनिंग होनी पड़ेगी। और फिर मार्केट अगर जो सस्टेन करके अप साइड निकालता है तभी एक सिनेरियो है कि आप अप साइड का प्लान कीजिएगा, बाकी आपका व्यू प्रॉपर डाउन साइड का होना चाहिए। अगर जो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, सेलर के अगेंस्ट में ओपन होता है, फिर भी कहीं ना कहीं डाउन आ जाता है। अगर जो मार्केट देखिए ओपन हुआ गैप अप फिर डाउन आ गया, फिर अगर जो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो 100% फेल होगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पास सबको दिखेगा और फिर मार्केट फेल हो जाएगा। अगर जो मार्केट गैप अप ओपनिंग यहाँ कहीं हो रहा है तो फिर मार्केट फास्ट निकल जाना चाहिए। मतलब इन सभी के जब स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट डायरेक्ट अप साइड के लिए व्यू होना चाहिए, तभी एक सिचुएशन है कि मार्केट अप साइड जाएगा। अब अगर जो मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर डाउन आ जाता है और सस्टेन करता है डाउन साइड, तो कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड का भी बनाना है। हमें ब्रेकआउट में, इस ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है वो होगा, ये ऑब्वियस लेवल होगा, ये ऑब्वियस होगा, इसलिए हमें इस ब्रेकआउट को भी नहीं लेना। मार्केट आएगा, हो सकता है ब्रेकआउट दिखाए और फिर इसको फेल करे फिर डाउन जाए, ठीक है गाइस। तो हमें आए ब्रेकआउट, सब लोगों को पहले ट्रैप करे, ऊपर आए, फिर ऊपर साइड दिखाए कुछ अच्छा खासा सेटअप डाउन साइड के लिए, फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाइएगा। ऐसा ही अगर जो मार्केट का ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग यहाँ मतलब फ्लैट ओपनिंग, और फिर अगर जो इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो भी फेल होने के चांसेस हैं। तो आप पहले ब्रेकआउट में ट्रेड न बनाइएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर अगर जो डाउन साइड का कोई भी आपका व्यू बनता है तब आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कि फ्लैट ओपनिंग हो के अगर जो अप साइड निकल जाता है, तो फ्लैट ओपनिंग हो के अप साइड निकलता है तो सही बात है। फिर अगर जो मार्केट सस्टेन करके अप साइड निकलता है तभी आप व्यू बनाइएगा। बाकी अगर जो फ्लैट ओपनिंग हो के अप साइड जाएगा तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट डाउन साइड आ सकता है। अब अगर जो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, कहीं ना कहीं सेलर है, अब गैप डाउन ओपन होगा तो दो चीज़ हो सकती है, तो मार्केट एक लो और हाई बना के उसके बीच में साइड वेज हो जाएगा, या तो मार्केट में ये सेल किए हैं, ये भी तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो सकता है, काफ़ी लोग सेलिंग करेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड आएगा और मार्केट इसी क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहेगा। तो आप क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट डाउन ट्रेड में है। मतलब कि ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे मतलब कि सेलर जो आए हैं उनके नीचे ही, फिर इनके स्टॉप लॉस इतने जल्दी हिट नहीं हो सकता। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट अप साइड आ जाता है, ओपन होते ही अप साइड, तो यहाँ पास आप एक सिचुएशन देखिएगा, मार्केट ओपन हुआ अप साइड, अगर जो फिर भी नहीं जा पा रहा है यहाँ से, मतलब कि ओपन अप साइड फिर
ये जो क्लोजिंग प्राइस है उससे सपोर्ट लेके डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पास आप ट्रेड न बनाइए, क्योंकि गैप डाउन ओपन होकर फिर क्लोजिंग प्राइस के, तो यहाँ पास सब लोग ऑब्वियस लेवल रहेगा ना, तो सब लोग सेल करने की कोशिश करें। फिर इसका ब्रेकआउट करने दीजिए। जब ब्रेकआउट करने के बाद अगर जो मार्केट फेल करता है उसको फिर आप सेल साइड का व्यू बना सकते हैं। और अगर जो ब्रेकआउट करने के बाद भी सस्टेन करता है अपसाइड के लिए, तो फिर हो सकता है कल का मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड में जा सकता है। तो अभी आपको प्रॉपर सेल साइड का व्यू बनाना है। जब मार्केट दिखाए कि मार्केट गैप डाउन सेलर के फेवर ओपन होकर ऊपर आता है, फिर किसी ऑब्वियस लेवल से डाउन दिखाने की कोशिश करता है, फिर भी ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बाय साइड का फिर प्लान बना सकते हैं। और गैप डाउन ओपन हुआ और फिर नीचे ही चला जाए, ये हो नहीं सकता कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो और एक लगातार नीचे चला जाए, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस रहेंगे नहीं। ऑलरेडी मार्केट ये सेलर, मतलब ये नहीं कि ये इस दिन भी सेलर, तो अगर जो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर सब लोग एंट्री करेंगे, तो मार्केट हो सकता है रिवर्सल हो जाए। तो ये रहा आपका ऑब्वियस लेवल। तो 500 के लेवल के नीचे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हों जो कॉल होल्ड करके गए होंगे, और 800 के, या तो हो सकता है किसी लेवल में रेंज बाउंड हो जाए। और प्रॉपर क्या हुआ कि मार्केट इतना दिन मतलब कि ट्रेंडिंग आए, और आज है फर्स्ट डे, मतलब कि इस वीक का फर्स्ट डे रहेगा, और मार्केट ने इस दिन भी अच्छा खासा, तो मार्केट में हमें डाउन साइड का ही प्लान बनना है, और लेकिन ऑब्वियस लेवल पे आप ट्रेड न कीजिएगा। तो एनालाइज कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आप एक ये सपोर्ट, एक यहाँ पास भी रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, तो इसको भी मार्कआउट कर लीजिएगा जो प्रीवियस का है। तो एनालाइज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।